वीडियो के थंबनेल्स में देखकर आप समझ चुके हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सेट 6 पढ़ने जा रहे हैं। और आप सेट 1 से लेकर सेट 5 तक का वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। खैर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए संयोजन का एम रेखा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब दिया गया है इसका एम जो है प्रतिबिंब किस प्रकार बन सकता है, चलिए बनाते हैं। ये जो एच है इसका अगर आप देखेंगे उल्टा करके तो यहाँ एच ऐसे ही बनेगा, ये वाला जो ई देख पा रहा है ये भी ऐसा ही बनेगा, लेकिन ये जो एल देख पा रहा है ये ऐसा बनेगा, इस टाइप में बनेगा। तो चलिए पहले एक एक करके चेक करते हैं। पहले एच देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे एच सही है, यानी यहाँ का एच गलत है, इसका मतलब ये तो प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। ये एच सही है, ये एच सही है। उसका बाद ई को देख लेते हैं। इसमें ई उल्टा होगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, और ये सही है, ये सही है। अब देखिए यहाँ से ये जो एल है इस टाइप का बनेगा। तो इसमें देखते हैं ये एल इस टाइप का बना है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है, ये हमारा करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में असंगत आकृति का चयन करें। असंगत आकृति यानी इसमें से एक ऐसा आकृति होगा जो सभी से क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए लास्ट से देखते हैं। देखिए इन सभी का जो आप ये आंखों को देखिए, आंख को देखिए, ये नीचे है, ठीक है। इसमें देखिए दाएं और बाएं तरफ है, ठीक है। इसमें फिर से नीचे है, लेकिन इस आकृति में देखिए एक नीचा और एक क्या है, ऊपर है। और इसमें देखें तो ये सही है, मतलब इस तरफ है, पूरा का पूरा इस तरफ है, ये तो पूरा नीचा है, ये तो इस तरफ है और इस तरफ है, ये तो पूरा नीचा है, ठीक है। लेकिन ये आकृति थोड़ा सा क्या है, अलग है, एक नीचा और एक क्या है, ऊपर है। यानी ये जो आकृति है हमारा क्या है, ये असंगत आकृति है। तो चेक करते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो इसको समझने से पहले ये हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो एक साधारण वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, 9 घंटा होता है, 3 मिनट होता है। ये जो लिखे हैं इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो है कलर से समझा दे रहा है इसको। हाँ देखिए, एक साधारण वर्ष में कितना दिन होता है, तो 365 दिन होता है, 9 घंटा होता है और 3 मिनट होता है, याद रख लीजिए, ठीक है। और सामान्य वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन। तो लीप वर्ष में कितना होगा, 366 दिन होता है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ष कितना हो जाएगा, 365 साधारण वर्ष में, ठीक है। इसको हम लोग सप्ताह में बदलते हैं, मतलब कितना सप्ताह इसमें हो सकता है। तो सप्ताह में बदलने के लिए कितना से भाग करेंगे, 7 से, क्योंकि पता आपको एक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 पचे हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 7 दूनी कितना है, 14, 7 दूनी हो जाएगा 14। और एक जो है हमारा उभर जा रहा है, एक जो हमारा जो शेषफल उभर रहा है ये हमारा हो गया सप्ताह, ये हमारा हो गया सप्ताह। यानी 365 दिन में 52 सप्ताह होगा। और ये जो एक निकाला है, ये जो एक, ये हमारा विषम दिन होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन होगा। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। हाँ तो ये हमारा क्या हो गया, 52 सप्ताह, और ये एक क्या हो गया, हमारा विषम दिन हो गया। ये किस चीज का हुआ, साधारण वर्ष का हुआ। ये सी जो है इसका करेक्ट होगा। लेकिन अगर लीप वर्ष में पूछ दिया जाए तो लीप वर्ष में क्या हो जाएगा, 2 इसका विषम दिन हो जाएगा, लीप वर्ष में पूछे तो, ठीक है। चलिए अगले का क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घड़ी में 3:20 मतलब 3:20 हुआ, ठीक है। उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, जल प्रतिबिंब समय पूछ रहा है। तो इसको भी हल करने से पहले यहाँ कुछ समझते हैं। दर्पण प्रतिबिंब, अगर दर्पण प्रतिबिंब बोलेगा तो 11:60 यानी 11:60 में से घटाएंगे। अगर दर्पण प्रतिबिंब सवाल में रहेगा तो 11:60 में से घटा लेंगे। अगर जल प्रतिबिंब रहेगा तो 18:30 में से घटा लेंगे। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर दो दो ठू है, तो 11:30 में से कब घटाएंगे, 11:30 में से तब घटाएंगे जब 6 बजे से क्या होगा, पीछे समय होगा। यानी घड़ी हमको लग रहा है यहाँ पे बनाना ही होगा। जैसे ये हो गया हमारा घड़ी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये कोई भी जो घड़ी अब मतलब सुई होगा उसका अगर इस तरफ होगा, अगर इस तरफ होगा तो हम इसका उपयोग करेंगे।
यानी 11:30 में से घटा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर घड़ी का अभी सुई अगर इस तरफ होता है तो हम ये 17 यानी 17:90 हुआ है, इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो याद कर लिए होंगे आप, दर्पण प्रतिबिंब रहेगा तो 11:60 में से घटाएंगे, जल प्रतिबिंब रहेगा तो 18:30 में से घटाएंगे। लेकिन कब, जब 6 बजे से इधर आएगा तब, यानी पीछे रहेगा तब, और 6 बजे से इधर मतलब आगे रहेगा तो 17:90 में से क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे। चलिए अब देखते हैं इसमें। इसमें क्या कह रहा था कि एक घड़ी में 3:20 हुआ, तो पहले हम घड़ी यहाँ बना लेते हैं और यहाँ लिख देंगे 12, और यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो गया 2, 3 के बाद हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे अगर हम सुई बनाते हैं तो 3:20, यह हो गया हमारा 3 और 3:20 यानी यहाँ पे। और आप देख पा रहा है ये इस तरफ है, इस तरफ है, और सवाल दिया है जल प्रतिबिंब का। इसका मतलब हम लोग 11:30 यानी सॉरी 18:30, कितना, 18:30 में से घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 18:30 माइनस क्या लिखेंगे, 3:20, इसको घटा लेंगे, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। तो ऑप्शन में चेक करते हैं कौन दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब अगली का चलते हैं। तो अगली का है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि ABCDE 5 भवन इस प्रकार स्थित है कि B A के उत्तर दिशा में तथा C B के पूर्व दिशा में है, और E जो है A के पश्चिम दिशा में है, तो D जो है E के दक्षिण दिशा में है। तो बताइए कि D C की किस दिशा की ओर मतलब स्थित होगा। तो उससे पहले आपको दिशा पता होना चाहिए। ऊपर जो होता है उत्तर होता है, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। अब एक एक यानी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे बी जो है ए से उत्तर दिशा की ओर है, यानी यहाँ पे बना देंगे हम लोग बी और यहाँ बना देते हैं हम लोग ए। तो क्या करते हैं, ये जो बी है ए से क्या, बी ए से उत्तर दिशा, बी जो है ए से उत्तर दिशा यानी ऊपर होना चाहिए। तो चलिए हो चुका, बी जो है ए से उत्तर दिशा में हो गया, ठीक है। सी जो है बी की पूर्व दिशा यानी पूर्व दिशा में है, ठीक है। सी जो है कौन है, सी बी की पूर्व दिशा में है, तो कहाँ बना यहाँ पे, हाँ ये सी। पूर्व कहाँ, इस तरफ है, इस तरफ है, और इधर क्या है, पश्चिम है। ये जो सी है बी से कौन दिशा में है, तो पूर्व दिशा में, तो यहाँ लिख देंगे इस तरफ, ठीक है। उसका कह रहा है ई जो है ए के पश्चिम दिशा में है, यानी ई जो है ए से किस दिशा में, पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिम कहाँ पे है, देखिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इस तरफ होगा। किससे किससे पश्चिम, जैसे ई जो है ए से, यानी यहाँ पे जो ई है किससे पश्चिम दिशा में, ए से पश्चिम दिशा में, यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि डी जो है ई के दक्षिण दिशा में है। अब डी देखिए, और दक्षिण दिशा नीचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई से दक्षिण दिशा में यानी नीचे होगा। तो ये दक्षिण दिशा में है, तो बताइए कि डी सी की किस दिशा में होगा। तो डी जो बोल रहा है सी का किस दिशा में होगा, ठीक है। ये जो डी है सी से किस दिशा में होगा, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट करते हैं ऐसे करेंगे, यानी इधर हो गया उत्तर, यहाँ हो गया दक्षिण, ऐसे करेंगे, ये हो गया पूरब और ये क्या हो गया हमारा पश्चिम, ठीक है। तो हम देखेंगे तो यहां से ये सीधा तिरछा इस ऐसे आया, यानी यानी क्या चीज में हो गया, दक्षिण और पश्चिम, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यानी पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, यानी पश्चिम और दक्षिण के क्या चीज में है, बीच में है। तो ये देखते हैं आंसर किस में है, पश्चिम और दक्षिण। ये हमारा क्या चीज होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगले का देखते हैं। अब अगले का क्या कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करे जो भिन्न है, यानी इन सभी में से कोई एक ऐसा अक्षर है तो क्या है, वो भिन्न है। तो उससे पहले हम कुछ यहाँ पे लिखते हैं, और आपको पता ना चाहिए हम क्या लिखने जा रहा है, ए ई आई ओ यू। आपको पता है क्या है, ये वोवल्स है, स्वर है हमारे, किस चीज के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो ए ई आई ओ यू चेक करते इसमें कौन कौन है, तो ए ये देख पा रहा है और कोई इसमें नहीं है।
तो यानी इस वॉवल्स में से यानी हमारे स्वर में से सिर्फ एक ए ही इसमें दिख पा रहा है और बाकी सब कुछ जो नहीं दिख रहा है यानी वो हमारे क्या चीज में होगा, वो हमारे कॉन्सोनेंट होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा था कि उस अक्षर का चयन करें जो सबसे क्या भिन्न होते हैं। इन सभी से भिन्न एक ये ए ही है क्योंकि ये क्या है, स्वर है, बाकी सब क्या है हमारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये डी नंबर इसका हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगले का देखते हैं। अब अगले क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ, प्लस यानी 8 का अर्थ क्या इंटू में चल जा रहा है, इंटू का अर्थ डिवाइड में चल जा रहा है, डिवाइड का अर्थ सब्ट्रैक्ट यानी माइनस में चल जा रहा है, और माइनस का अर्थ जोड़ यानी प्लस में चल जा रहा है। तो दिए गए व्यंजक का मान कह रहा क्या होगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं 99। ठीक है, और माइनस की जगह क्या बदल देना है, देखिए माइनस कहाँ पे हमारा माइनस, हाँ माइनस की जगह क्या बनाना है, जोड़ बना देना है। तो जोड़ हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए प्लस, प्लस की जगह क्या बनाना है हमें, कहाँ गया प्लस, यहाँ पे, यहाँ प्लस की जगह क्या बनाना है, इंटू कर देना, ये हो जाएगा 10। उसके बाद फिर इंटू की जगह क्या बनाना है, चेक करिए, इंटू की जगह इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इंटू की जगह हमें क्या दिखना होगा, इंटू की जगह हमें भागा बनाना होगा। तो यहाँ बना देते हैं हम लोग भागा, इंटू ये क्या बना दिए, भागा बना दिए, क्योंकि 5, और भाग के जगह देखिए क्या होगा, भाग की जगह क्या होगा, घटा होगा यानी 4। अब बोडमास का रूल आपको पता है, बोडमास का रूल आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले छोटा कोष्ठ बनता है, मझिला कोष्ठ बनता है, बड़ा कोष्ठ बनता है, का बनता है, भागा बनता है, गुना बनता है, जोड़ बनता है, और उसके बाद जोड़ के बाद क्या बनता है, घटाव बनता है। तो इसमें तो ये कोष्टक तो नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, का भी नहीं है, हटा देते हैं। इसमें जोड़ भागा गुना जोड़ और घटाव है, तो इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, भागा बनेगा। तो भागा, इसमें भागा करेंगे तो कोई मर्तबे लगेगा, 2 मर्तबे लगेगा। इसको दूसरा कलम से करते हैं। ठीक है, हाँ तो ये हो जाएगा, 2 बच गए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, गुना, तो गुना करें 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और गुना के बाद क्या बनाना है, जोड़, तो ये ऐड कर देंगे 99 और इसमें जोड़ देंगे 6। तो 9 में से 6 9 6 हो जाएगा, 15 के 5 हाथ में 1, 10 के 0 हाथ में 1, यानी 1005 हो गया। उसका सबसे लास्ट में क्या होता है, घटा होता है। तो घटा देंगे, कितना घटाएंगे, 4 घटा देंगे, ये जरा 1 0 0 1, यानी 1001। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। मेरा ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं, दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको व्यवस्थित करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको समझ में होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले जब हम लोग कोई भी शब्द बनाते हैं, अध्याय पढ़ते हैं, यानी इसमें सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले बनता क्या है। तो इसमें सबसे पहले अक्षर होता है। अक्षर मतलब क्या होता है, जैसे क ख ग हो गया, क ख ग हो गया, च छ ज हो गया, ट ठ ड अ आ, ये सब क्या होगा, हमारे अक्षर होगा। यानी सबसे पहले नंबर में क्या आएगा, 3। ठीक है, अक्षर के बाद क्या बनता है, अक्षर के बाद क्या बनता है, अक्षर से क्या बनता है, शब्द बनता है। वही अक्षर, वही एक एक अक्षर जब मिलेगा, वही अक्षर एक एक करके जब मिलेगा, सीधे क्या बन जाएगा, क म अल कमल, क्या यानी क्या बनाई, एक शब्द बन गया। यानी क्या होगा, इसके बाद 5 होगा, 3 हो गया, उसके बाद क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या बनता है, वाक्यांश बनता है। वाक्यांश क्या होता है, वाक्यांश का मतलब होता है अधूरा शब्द। जैसे सूर्य पूरब में, सूर्य पूरब में उगा, ठीक है, ये अधूरा है। वाक्यांश का मतलब क्या होता है, अधूरा। तो 4 नंबर में ये हो गया। ठीक है, 4 नंबर हो गया। उसके बाद क्या होता है, वाक्य बनता है। यही जो है अधूरा जो वाक्यांश होता है, ये पूरा बनता है। जब पूरा हो जाता है तो हमारा क्या बनता है, एक वाक्य पूर्ण रूप से क्या बनता है, वाक्य बनता है। यानी हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर। और वही वाक्य वाक्य जो होता है मिल मिल कर क्या बनता है, एक अध्याय बनता है, यानी चैप्टर बनता है। यानी उसके बाद हो जाएगा 1। तो चेक करते हैं, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। शब्दकोश के अनुसार मतलब तीसरे नंबर पर पूछा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है, देखिए जो जो सेम होता है उसको पहले हम लोग हटा लेते हैं। जैसे पूरा आई सेम है, एस सेम है, और ओ सेम है। ये तीनों का तीनों क्या कर लेंगे हम लोग, हटा देंगे। तीनों का तीनों क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया एम, उसके बाद आ गया एल, उसके बाद एन आ गया, उसके बाद फिर एल आ गया, उसके बाद क्या आ गया, टी।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे पहले क्या आता है, पहले एम आता है, पहले एल आता है, कि पहले एन आता है, कि फिर एल आता है, कि टी आता है। तो इन सभी में सबसे पहले क्या आता है, एल आता है। तो ये दो टू हमको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। ये अभी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सबसे अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आएगा, इसमें एल आएगा। तो इस दोनों को, इस तीनों को हटा देते हैं, ठीक है। अब एल तो दोनों में सेम है, कैसे पकड़े? तो एल के बाद वाला अक्षर देखते हैं। तो एल के बाद आई आ रहा है, तो आई पहले आता है कि ए पहले आता है? तो ए पहले आता है, यानी हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे 4 नंबर। क्या लिख लेंगे? 4 नंबर। और जो लिख लेंगे उसको हम लोग टिक कर लेंगे। उसके बाद क्या आता है, आई आ जाएगा, तो ये उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। इसको भी टिक कर लेते हैं। तो ये दो टू हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर एम, ये जो हम लोग क्रॉस किए हैं इसको देखेंगे। किसको? जो हम लोग ये क्रॉस किए उसको देखेंगे। एम, एम पहले आता है कि एन आता है कि टी आता है? तो क्या आएगा इसमें से, एम पहले आता है, यानी हो जाएगा 1 नंबर। एम के बाद क्या आता है, एन आता है, इसके बाद हो जाएगा 3 नंबर। और सबसे लास्ट में हो गया 5 नंबर। तो इसमें क्या बोला था, तीसरा स्थान। तीसरा स्थान कौन है? तो तीसरा स्थान ये 1 है। और 1 नंबर कौन है? आई। इसको देख लेते हैं क्या है, ISOMER, ISOMER। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है कि शब्द CKANS अक्षरों का एक अव्यवस्थित क्रम है। इस शब्द के अक्षरों को पूर्ण व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए। देखिए हम लोग 8वां क्लास में 7वां क्लास में ऐसे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते थे जिसमें उल्टा पुल्टा दिया जाता था, और इससे देखते थे हम शब्द कौन सा करेक्ट बन सकता है। तो हम लोग इसमें से नहीं मिला के डायरेक्टली हम ऑप्शन में चेक करते हैं, और जो शब्द बनेगा इसमें से वो करेक्ट, उस शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। देखिए CANSK, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये तो बन ही नहीं सकता। KCNS, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, ये बन ही नहीं सकता। ANSKCK, इसका भी कोई मीनिंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये आगे SNSCK, स्नेक, हाँ स्नेक का मीनिंग है, स्नेक का मतलब खाना होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और चेक कर लीजिए इसमें से पूरा का पूरा ये मिल जाएगा। तो हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं बेहतर प्रयास करूंगा अगली का वीडियो में समझाने का, ठीक है।